मुझे दुख ये है नौजवानों, तुमसे भी तकलीफ है मुझे दुख ये है कि आप लोग भी पूरी पूरी रात नेट पे गलाजतें देखते हो। सिर्फ अब तो नेट पे सुविधा है, अपने हुजूर की सीरत ही पढ़ लो जी। वैसे मैं तो मशवरा देता हूँ कि किताबों में पढ़ो जो अपना देसी तरीका था, और वही मुआसिर भी है। पीडीएफ में लोग पढ़ नहीं पाते हैं, बस ठीक है, बेहतरीन चीज है, अगर कोई इस्तेमाल करता तो ठीक है, लेकिन मैं एक आदत बता रहा हूँ, किताबें खरीदने का तो रिवाज ही खत्म हो गया। चलिए आप नहीं खरीदते तो हिस्ट्री पढ़ो। मैं तुमसे कहता हूं अगर भारत में कोई आपसे सवाल कर ले आपके मुगलों के बारे में, क्या जवाब देंगे आप? आपके मुस्लिम शासकों के बारे में क्या जवाब देंगे? पूरी पूरी रात अपनी पूरी कीमती रात गुनाहों की नजर करने वाले नौजवानों, आओ नेट के जरिए ही सही कम से कम अपने भारत का इतिहास भी जानो और अपने इस्लाम का इतिहास भी जानो। ये मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, और मैंने कई जगह तकरीरों में कहा, आज फिर कह रहा हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। दो नाम मैं बता रहा हूँ, दो नाम बता रहा हूँ भाइयों, दो नाम बता रहा हूं मैं। अपने भारत में मुस्लिम शासकों के हिस्टोरिकल फैक्ट जानने के लिए डॉक्टर राम पुनियानी जी को सर्च किया करो, सुना करो, और अपने हिंदू फ्रेंड्स को भेजा करो, ताकि उन्हें पता चले सच्चाई वो नहीं है जो गोदी मीडिया दिखाता है, सच्चाई वो है जो डॉक्टर राम पुनियानी जी बता रहे हैं। चूंकि वो अपने बंदे की जबान से सुनेंगे तो उन्हें यकीन आएगा। और इस्लाम के हवाले से मैं किसी और कंट्री के इंटेलेक्चुअल का भी हवाला दे सकता था, मगर मैं भारत, चूंकि हम भारत में रहते हैं, और इस्लाम के बारे में, इस्लाम की जो छवि दागदार कर रहे हैं लोग, उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए स्वामी लक्ष्मी जी को सर्च किया करो, सुना करो उन्हें, और अपने हिंदू फ्रेंड्स को भेजा करो। ये भी दावत व तबलीग का एक तरीका होता है। एक दूसरे को सॉन्ग शेयर मत करो, गुनाहों को शेयर मत करो यार। ये गुनाह तुम शेयर करोगे तो ये तुम्हारे लिए सिलसिले जारिया होगा गुनाहों का, और अच्छी चीज को शेयर करोगे तो वो सदका जारिया होगा नेकी के लिए। तुम्हें करना जो करना वो आप जानो। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मेरे हुजूर की सीरत देखो, और दुनिया वालों को बताओ कि सच्चाई वो नहीं है जो तुम कहते हो, सच्चाई तो वो है जो मेरे हुजूर लेकर के आए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तसव्वुर करें, उसी मक्का की मैं बात बता रहा हूँ, तेजी के साथ बताऊं, जहां से अल्लाह के पैगंबर को निकाला गया। और क्या कुछ नहीं हुआ, एक लंबी दास्तान है। शेब अबी तालिब में एक मुहासरा भी रहा, मतलब एक बहुत लंबी तारीख है। लेकिन जब आका ने फतह किया मक्का शरीफ को, हजरत तशरीफ ला रहे हैं माशाअल्लाह, नारे आप बैठे रहें, सारे लोग बैठे रहें, आराम से बैठे रहें। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, नबीर हुजूर हाफिज़े मिल्लत, हजरत अल्लामा नईम मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ाहिद अली साहिब क़िबला सलामी, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर नईम मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ाहिद अली सलामी, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। नबीर हुजूर हाफिज़ मिल्लत हजरत अल्लामा नईमुद्दीन साहिब क़िबला नईम मिल्लत माशाअल्लाह जलवाबार हो चुके हैं। साथ ही में उस्ताद गिरामी उस्ताजुल असातिज़ा हजरत मुफ्ती ज़ाहिद अली सलामी साहिब, और उसी दौरान हमारे कायदे उलमा अहले सुन्नत मौलाना नफीस अख्तर साहब क़िबला भी तशरीफ लाए थे माशाअल्लाह। आप जो है सुने सुकून के साथ। मैं ये बात मुकम्मल करूं चूंकि मेरे बाद प्रोग्राम आगे भी चलना है, और माशाअल्लाह मैं काबिल मुबारकबाद समझता हूँ हजरत मौलाना अबरार साहब और उनकी पूरी टीम को, उनके तमाम मुदर्रिसीन को और मुआविनीन को भी। आज मोहतरम अलहाज हुसैन अहमद मरहूम की रूह बड़ी खुश होगी, सुभान अल्लाह। और इसी तरह इदारों से मोहब्बत करने वालों का जाहिर है सबको एक दिन जाना, जैसे आज उनका नाम लिया जा रहा आदम मौजूदगी में भी, जबकि वो दुनिया से जा चुके हैं, इसी तरह हर मुआविन का जब दुनिया से जाएगा तो मोहब्बत के साथ नाम लिया जाएगा। क्योंकि जो दीन का काम करता वो मरता नहीं है, ट्रांसफर हो जाता, नाम तो जिंदा रहता है ना उसका। सईद भाई, नाम तो जिंदा रहता है जो भी काम करता है। ये मैं बात मुकम्मल करूं भाइयों, जरा सुने, इधर मेरी तरफ देखें। हुजूर जब मक्का शरीफ में दाखिल हो रहे थे
तो मेरे आका इस तरह सफर कर रहे थे कि आप तसव्वुर भी नहीं, यानी आपका मामा ऊंटनी के कोहान पे लग जाता था। इतनी तवाज़ो इनकिसारी के साथ, जबकि दुनिया का इतिहास ये रहा जो आज तक है कि कोई किसी दूसरी कंट्री को, किसी दूसरे शहर को फतह कर ले तो बताओ वहां कौन सा नंगा नाच नहीं होता है, क्या कुछ नहीं होता है। मगर मेरे आका ने बताया, देखो दुनिया वालों, अगर किसी शहर को फतह करो तो फिर वो तरीका अपनाओ जो मोहम्मद अरबी अपना रहे। इस तवाज़ो के साथ आप अंदर गए और मैं आपको बताता चलूं मेरे साथियों, सबको माफ कर दिया। हुजूर ने फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, तुम पर कोई मलामत नहीं है। और उसका असर यह हुआ कि आज खित्ते अरब में इस्लाम का डंका गूंजने लगा। जितने लोग अब तक दामन इस्लाम में नहीं आए थे, आज वो मेरे आका के हुस्न अखलाक को देखकर जिसने इतना मुतासिर किया, इतना मुतासिर किया, और वो ये समझ गए कि अगर इन्हें सिर्फ इक़्तिदार चाहिए होता तो आज ये हमें कत्ल करा देते, आज हमारी लाशों को मुसला बना दिया जाता। लेकिन इन्हें इक़्तिदार नहीं चाहिए, बल्कि हमारे लिए जन्नत का परवाना चाहिए। और वो सब के सब मेरे आका के दामन करम में आ गए। इन्हीं लोगों में, ये मैं सुना दूं तेजी के साथ, इन्हीं लोगों में एक बंदा था जिसका नाम था उस्मान बिन तलहा। ये याद करके जाएंगे और अपने हिंदू भाइयों को जाकर के बताएंगे, क्योंकि आप हजरात का सब जगह बैठना होता है और तबलीग की नियत से बैठ भी सकते हैं भाइयों, बैठ भी सकते हैं, एज ए सिटीजन ऑफ कंट्री भी बैठ सकते हैं। उनके अकायद उनके साथ, हमारे साथ, तो उनके अकायद का वो जवाब देंगे। इंशाल्लाह हमारा बेड़ा तो पार है ही। बैठो तो बताना उनको कि आज देखो 4 करोड़ आबादी का मुल्क है यूक्रेन, उसके ऊपर रशिया ने शिकंजा कसा और नेटो ने कैसा बेवकूफ बना दिया। और जैसा नेटो ने बेवकूफ बनाया है, ऐसा ही कल भी बेवकूफ बनाया गया है। हमारी कौम के अलावा उनकी कौम के लोगों ने उन्हें ऐसे ही बेवकूफ बनाया जैसा नेटो ने यूक्रेन को बेवकूफ बनाया मेरे साथी। लेकिन हम खौफजदा होने वाले लोग नहीं हैं। हमें मिटाने की हसरत बड़ी मुश्किल से निकलेगी, कलेजा चीर देगी जो दुआ दिल से निकलेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्मान बिन तलहा, मौलाना अबरार साहब, वो भी लाइन में खड़े थे। आज वो थोड़ा डर रहे थे, मगर दिल कह रहा था उस्मान तू डर नहीं, वो रहमतुल्लिल आलमीन है, तुझे भी माफ कर देंगे। बेशक बेशक, सुभान। मैटर ये था कि हुजूर जब हिजरत करने वाले थे, हिजरत के आखिरी यानी चंद दिनों में हिजरत होने वाली थी, तो हुजूर अपने सहाबा के साथ उस्मान बिन तलहा के पास गए। वो कैसा दौर था, इससे हौसला मिलता मेरे साथियों। परेशानी देख के घबराया ना करो यार, अहले हक पे तो परेशानियां आती ही हैं, घबराते क्यों? चैलेंज जिसको फेस करना चाहिए, परेशानियों का हमें जवाब देना चाहिए, संवैधानिक तौर पे उसका हल निकालना चाहिए। घबराना मसले का हल नहीं होता है, डरना मसले का हल नहीं होता है। मैं यहां वाकया सुनाने से पहले 3 बातें कहना चाहता हूं। अब अल्लाह करे मेरी बात ये सब जगह पहुंचे। प्राइवेट लोग जब अपने इंटर कॉलेज बना सकते हैं, डिग्री कॉलेज भी बना सकते हैं, प्राइवेट, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो जब वो ये काम कर सकते हैं तो हमारे लीडर्स सबके लिए मैं कह रहा हूं, हार जीत तो आपकी किस्मत का हिस्सा था। जब आप इलेक्शन में करोड़ों रुपया उठा सकते हैं तो 1-1.5 करोड़ रुपया उठा करके इंटर कॉलेज क्यों नहीं बना सकते हैं यार आप? बेशक बेशक बेशक। इलेक्शन में जीत जाते तो 5 साल तक नाम रोशन होता, लेकिन गरीब बच्चों के लिए अगर अच्छी और यानी कम फीस में अगर बच्चों के पढ़ाने के लिए तालीमी इदारे बना करके जाओगे तो फिर इलेक्शन में जीतो या ना जीतो, हमेशा के लिए जरूर जीत जाओगे इंशाअल्लाह। ये गरीब बच्चे याद रखेंगे कि चौधरी सराय का ये जो इंटर कॉलेज गरीब बच्चों के लिए कम फीस में खोला गया, ये फुला साहब ने बनाया था। अगरचे वो इलेक्शन नहीं जीते थे, मगर वो दिलों को जरूर जीत गए थे। बेशक बेशक। इसी तरह से जो इलेक्शन जीत जाते उनसे भी बड़े अदब के साथ, अब तक जो हुआ, व्हाट इज गॉन इज गॉन, उसे छोड़ो। लेकिन अब जरूरी है कि अपनी नस्लों के हाथ में कलम दो। अगर तुम भी अपनी नस्लों के बारे में नहीं सोचोगे तो लखनऊ से सीएम साहब और दिल्ली से पीएम साहब तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम देने के लिए नहीं आएंगे। तुम्हें अपनी जनरेशन को तालीम याफ्ता बनाना ही पड़ेगा। बेशक बेशक। अरे ये उलमा तो उलमा ही बनाएंगे ना यार। मदरसा अजमलुल उलूम हो, खैरुल उलूम हो,
ज़मीरुल उलूम हो, हमारा फैजुल उलूम हो, या आपका रज़ाए हसनैन हो, मखदूमिया दारुल उलूम हो, जितने भी इदारे हैं इनकी मेहनतें देखा करो। एक दूसरे का मुंह देखते हैं, गालियां सुनते हैं, न जाने क्या क्या लोग कह देते हैं, चंदे कर करके बेचारे दर बदर की ठोकरें खा करके हुजूर की वरासत को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। क्या करें ये बताओ? ये तो जो कर रहे हैं कब्जे से ज्यादा कर रहे हैं। बाकी लोगों से भी सवाल करो कि अल्लाह ने तुम्हें करोड़पति बनाया, क्या तुमने कॉलेज भी बच्चों के लिए बनाया कि नहीं बनाया? जी बेशक, क्या बात है, हक है। संभल वालों ने तुम्हें कई मर्तबा मौका दिया, इस मर्तबा भी दिया। अब तक जो हुआ हुआ, कुछ खूबियां भी हैं बिलाशुबा, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि चौधरी सराय में भी गरीब बच्चों के लिए फीस हो। मैं फीस को मना नहीं कर रहा हूं, फीस हो, लेकिन इतनी फीस हो कि रक्षा पोलर का बच्चा भी शान के साथ अपने हाथ में कलम पकड़ सके। इसी तरह से मैं इंटर कॉलेज की बात कर, मेरे दोस्त हैं रहमानी दीन नगरपुर में, उनके साले साहब इमरान हबीबी यूरोप में गए, वो माशाल्लाह डिग्री हासिल की, और हजरत उन्होंने डिग्री कॉलेज बनाया, कुनरकी में डिग्री कॉलेज बनाया। माशाल्लाह, वो बना सकते हैं, और मैंने वहां पर भी कहा था, और माशाल्लाह वहां पर हमारे बर्क साहब के बेटे भी थे, हाजी रिजवान भी थे, हाफिज वारिस भी थे, तीनों से कहा, और यहां पर भी मैं सबसे कह रहा हूं, मेरे लिए सब, मैं सबकी इज्जत करता हूं, वो हमारी करते हैं, मतलब हमारे हमसे मतलब हमारे उलमा की करते हैं। इसलिए कहता हूं हौसला ना हारो। जिन्हें कामयाबी मिली है वो अब ये सोचें जो हुआ हो गया, लेकिन हम अपने बच्चों का फ्यूचर रोशन करेंगे। अपने बच्चों को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम उन्हें तालीम याफ्ता बनाएंगे। इंटर तक तुम हाथ पकड़ लो, इंटर के बाद उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि उनमें से हमारा कोई बेटा एडवोकेट बनेगा, कोई बेटा हमारा MBBS डॉक्टर बनेगा, कोई बेटा हमारा पायलट बनेगा। फिर दुनिया कहेगी शहर संभल वालों को जहालत के कैरे मजल्लत में मत समझना, यहाँ पर इल्म के चिराग जल रहे हैं। यहाँ जगह जगह मदारिस का जो खूबसूरत संगम है वो अपना काम कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारी ये दरसगाहें अपना काम कर रही हैं। बताओ अगर मेरी बात सच है तो एक मर्तबा हाथ उठा करके मेरा मनोबल बढ़ाओ, ताकि मुझे ये लगे कि मेरे दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है। हाथ उठा के बताओ तालीमी इदारा खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? खुलने चाहिए बेशक। दर्द, ये दर्द दिल है बस एक आपके साथ, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे साथी। आपको सोचना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, पढ़ाना पड़ेगा यार। और जो हमारे मिडिल क्लास के भाई बैठे हुए हैं या बहुत ज्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, मायूस होकर न जाएं यहां से वो, बल्कि हमने एक जुमला कहा था बहुत पहले, कश्तियां जब लहरों से टकराती हैं तो साहिल तक पहुंची जाती हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दाना जब खाक में मिलता है और अपनी हस्ती फना करता है तो गुलजार बनी जाता है। संग आलूद लोहा जब लोहार की भट्टी में उसको रिपेयर किया जाता है तो वो भी कुंदन बन ही जाता है। मिटा दे अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। चौधरी सराय के लोगों, आज ये अज़्म लेकर के उठना कि हम रज़ाए हसनैन के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जितने भी इदारे हैं अपने चौधरी सराय में, सब इदारों के लिए कह रहा हूं, और आगे बढ़ो तो मैं पूरे शहर संभल के इदारों के लिए कह रहा हूं। ये तो कसम खुदा की जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा काम कर रहे हैं। रमजान में तेरे मेरे घर जाते हैं बेचारे, क्या इनको फन नहीं आता कमाने का? मगर इनको फिक्र ये रहती है कि जो इल्म मिला है दूसरों तक पहुंचाएं हम, ये फिक्र रहती है बस। इसके अलावा क्या मकसद है इनका? बाकी जहां तक पैसा कमाने की बात है तो जैसे आप जानते हैं ये भी जानते हैं, कुछ भी काम लेके बैठ सकते हैं, कर लेंगे आराम से। इसलिए रज़ाए मुस्तफ़ा हो या रज़ाए हसनैन हो माशाअल्लाह, या इस्माइल उलूम हो, या माशाअल्लाह भी मैं जलसे में आया था, अंदर हुसैनी इदारा है वो, हाँ माशाअल्लाह, या उधर मखदूमी दारुल उलूम हो, जितने भी इदारे हैं भाइयों, सबका दामन थामे रहो और इनको तरक्की देते रहो। मेरा ये पैगाम है बतौर खास चौधरी सराय वाला। अल्लाह सलामत रखे आपके वालिद माजिद को, मोहतरम। कितनी कुर्बानियां माशाअल्लाह। और ये चौधरी सराय के लोगों, जिसका 1 रुपया भी इदारे के लिए लगा हुआ है वो भी बड़ा सम्मानित है, उसका भी मकाम बुलंद है। अल्लाह कब्र पर रहमत और अनवार की बारिश नाजिल फरमाए। मोहतरम हाजी और हमारे हाजी ज़फ़ीर साहब माशाअल्लाह बड़ी काविश रहती है।
उधर मरकजी मदरसा उलूम के लिए भी और इधर माशाल्लाह यहाँ के लिए भी। सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। मैं तो ये दुआ करता हूँ, मुफ्ती साहब मेरे उस्ताद बैठे हुए हैं माशाल्लाह, और यहाँ जितने भी अशरफिया जाते हैं हम एहसान फरामोश लोगों में से नहीं हैं। हम तो कसम खुदा की उन लोगों को भी इज्जत देते हैं, उन लोगों को भी इज्जत देते हैं, क्योंकि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। ये मुफ्ती साहब का एहसान है हमारे ऊपर। मुझे आज तक याद है जब मौलाना कामिल साहब के पता नहीं है या नहीं है यहाँ पर, मौलाना शौकत साहब, मौलाना आलमगीर साहब, मेरे वालिद साहब बाकायदे हयात थे। अशरफिया में इम्तिहान निकालना कोई मामूली बात नहीं है। मुफ्ती आसिफ साहब किबला बैठे हैं, ये भी हमारे साथियों में है माशाल्लाह। उसी साल ये भी गए मेरे ख्याल से, शायद मुझसे 1 साल पहले गए थे। तो बड़ा एक खौफ था, लेकिन मुफ्ती साहब ने हमारे वालिद साहब को हिम्मत दिलाई और कहा तुम तैयारी तो कराओ, भेजो तो सही। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 या 7 बच्चे उस वक्त गए थे और हजरत का पूरा ताउन रहा, पूरी कोशिश रही, और अल्हम्दुलिल्लाह आज देखिए अल्लाह का शुक्र है कि हमने वहां पर तालीम हासिल की। उसी बाग़े फिरदौस से कलंदर आज हमारे संभल में आया है माशाअल्लाह। बेशक वाह, जिसने अपने खून पसीने से, अल्लाह की कसम, उसे बाग़े फिरदौस बनाया है। उस खित्ते अर्ज़ी पर ऐसा इल्म का चमन आबाद किया है कि आप देखो ना और यहाँ से जाओ थकन महसूस करो, इदारा देख लो तो थकन उतर जाती है। रिजवान भाई कभी चलिएगा, गए एक आध दफा माशाल्लाह। मौलाना मोहम्मद अली साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह, हमारे साथी, ये भी अशरफिया के साथी हैं। तो इसलिए कहता हूँ भाइयों, बच्चों के हाथ में कलम दो। मैं बार बार तालीम पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि जब तुम्हारे हाथ में कलम होगा, तुम्हारे पास नॉलेज होगी, तो कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तुम्हारे पास इल्म का उजाला होना चाहिए। मेरे आका ने यह पैगाम दिया है, पढ़ो मगर अपने रब के नाम से पढ़ो।